हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में 25 लाख की लूट। आधा दर्जन बदमाशों ने आलू व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर हथियार की दम पर की लूट। धौलपुर और मुरैना के बीच नेशनल हाईवे 44 पर बीती रात करीब 3 बजे सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में पहले गाड़ी को टक्कर मारी, फिर आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर पिस्टल के दम पर 25 लाख रुपए की लूट की। घटना मुरैना जिले में देवरी गांव और बड़ी नहर के बीच की रात करीब 3 बजे की है। लूट की वारदात आलू व्यापारी के साथ की गई है। जानकारी के अनुसार अमन चौधरी निवासी न्यू आगरा उत्तर प्रदेश अपने मुनीम बंटी किरार और ड्राइवर हर्ष धाकड़ के साथ किराए की अर्टिगा कार से गुना से आगरा जा रहा था। जैसे ही गाड़ी देवरी और बड़ी नहर के आसपास पहुंची तो पीछे से आई सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने ड्राइवर साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्विफ्ट से उतरे 5 से 6 बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंकी और मारपीट की, फिर पिस्टल लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने व्यापारी के बैग में रखे करीब 25 लाख रुपए नगद, 2 मोबाइल, मुनीम और ड्राइवर के मोबाइल तथा जरूरी कागजात लूट लिए। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों को चिन्हित करने के प्रयास कर रही है। बसंत पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। कल 23 जनवरी को है बसंत पंचमी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी विद्वान पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी है। उन्होंने बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र के बारे में जानकारी दी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। बसंत पंचमी पर्व की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। 2026 में दिनांक 23 जनवरी दिन शुक्रवार को मां सरस्वती का प्राकट्योत्सव, कामदेव का प्राकट्योत्सव पड़ रहा है। इस दिन प्रातःकाल 8:28 से 10:30 तक आप मां सरस्वती की पूजा करें। उसके बाद में दोपहर 12:30 से 1:51 तक आप मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। आइए मैं धर्मगुरु लोकेश आचार्य आपको बताता हूं कि किस प्रकार माता सरस्वती की पूजा करके हम विद्या बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन उठ करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्रों का जो रंग है वो पीला होना चाहिए। माता सरस्वती के सामने बैठें। जिनके यहाँ माता सरस्वती नहीं है वो अपनी पुस्तकों को सामने रख करके उनका पूजन करें और जितने वाद्य यंत्र आदि आपके पास हैं उनको भी पूजित करके माता को निवेदित करें। उसके बाद माता को पीले पुष्प में आप गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। यदि सरसों के फूल मिल जाते हैं तो अत्यंत शुभ होता है, वो माता को अर्पित करें। उसके बाद में माता से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कह करके उनकी स्तुति करें, क्षमा मांगे और विद्या बुद्धि का वर मांगे। उसके बाद में माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए मीठे केसरिया रंग के बने हुए चावलों का भोग लगाएं। केसरिया बर्फी का भोग लगा सकते हैं। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो बूंदी या सफेद बर्फी का भोग आप माता सरस्वती को लगा सकते हैं। आज जो विद्या प्राप्ति की विशेष इच्छा रखते हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक मंत्र हम देने जा रहे हैं। वो है ओम ऐम महासरस्वती नमः। ये एकाक्षरी मंत्र है, ओम ऐम। इसका जप, ओम ऐम महासरस्वती नमः, इसका मंत्र का जप जो विद्यार्थी करता है वो अवश्य प्रखर बुद्धि प्राप्त करता है। आप सभी इसी प्रकार से माँ सरस्वती की आराधना करके लाभ अर्जित करिए, बुद्धि प्राप्त करिए, विद्या प्राप्त करिए। जय श्री राधे, जय माँ सरस्वती। यदि आप निसंतान दंपति हैं तो ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर आपके लिए लेकर आया है उम्मीद की किरण। निसंतान दंपति एवं महिलाओं की अन्य समस्याओं के लिए 23 जनवरी 2026 को धौलपुर में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें जयपुर के निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम देगी चिकित्सा परामर्श। ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर की ओर से निसंतानता परामर्श शिविर का आयोजन 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मंगलम हॉस्पिटल, कोठारी बाग, चौपड़ा मंदिर के पास बस स्टैंड के सामने धौलपुर में किया जा रहा है। शिविर में निसंतानता संबंधित बीमारियों के बारे में निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, जिसमें शादी के 2 साल बाद भी बच्चा न होना, स्त्री की नलियों में रुकावट, अंडे न बनना, शुक्राणुओं की कमी, पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होने में मुश्किल होना, मासिक धर्म की समस्याएं, ट्यूब ब्लॉक आदि के निदान के लिए 23 जनवरी को चिकित्सा शिविर में शामिल होकर विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि तोमर से चिकित्सा परामर्श लें। शिविर में चिकित्सा परामर्श लेने के लिए मोबाइल नंबर 9680
730 570 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। IVF इलाज आसान मासिक किस्तों में भी उपलब्ध। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। मोमबत्ती से लगी आग, करीब 16 लाख का नुकसान। आग की भीषण तीव्रता से घर की पट्टियां भी टूटी। कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के इस्लामपुरा मोहल्ले में एक घर में मोमबत्ती से अचानक आग लग गई। इस घटना में एक परिवार का भारी नुकसान हुआ है। आग से घर में रखा सारा सामान और नकदी जलकर राख हो गए। आग से बेटी की शादी में न्योते में आए 60,000 नकद, करीब 8 लाख के सोने चांदी के आभूषण, 1 कुंटल गेहूं, कंबल, गद्दा, 3 रेफ्रिजरेटर, 3 डबल बेड, कूलर, पंखा सहित घरेलू उपयोग का सारा सामान जलकर राख हो गया। इसके साथ ही घर में आग से बिल्डिंग भी आग की चपेट में भेंट चढ़ गई। घटना के समय घर में एक निशक्त जन बूढ़ी महिला और उनकी पुत्र वधू मौजूद थी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मोहल्ले के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। गरीब परिवार के घर में आग लगते ही आसपास के लोगों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए मदद करने का आश्वासन दिया। पीड़ित जम्मू पुत्र सहिता ने बताया कि बेटी की शादी करने के बाद बुधवार रात को रिश्तेदारों के लिए खाने की तैयारी चल रही थी। अचानक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। भागकर घर पहुंचा तो आग की लपटें बाहर तक निकल रही थी। आग से घर की पट्टियां टूटकर भरभरा कर गिर पड़ी। कस्बा निवासी अलीम खान ने बताया कि घर में छोटी बच्ची मोमबत्ती जलाकर कूलर के ऊपर रखी आई थी, जिसके गिरने से कूलर की घास में आग लगने से घटना ने विकराल रूप धारण कर लिया। मोहल्ले के लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि उन्हें दोबारा सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बसंत पंचमी का ये पर्व आपके जीवन में खुशियों का बसंत भर दे और आपके जीवन को खुशियों से रोशन कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। जलभराव से भरभरा कर गिरा मकान, भैंस की मौत। मकान के मलबे में दबने से घरेलू सामान भी हुआ बर्बाद। रेलवे पुलिया के बंद होने से बताई जा रही है जलभराव की समस्या और भी कई मकानों के गिरने की आशंका। जलभराव क्षेत्र से सटी धौलपुर शहर की नारायण विहार में बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि को एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने की घटना में मलबे के नीचे दबकर एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घरेलू सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गया है। जानकारी के अनुसार यह मकान विकेश पुत्र उदय सिंह निवासी नारायण विहार कॉलोनी का है। घटना के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि रेलवे द्वारा बनाई गई पुलिया को बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में पानी की निकासी रुक गई है। लगातार जलभराव की स्थिति बने रहने से कॉलोनी के कई मकान बैठ गए हैं और कुछ मकान गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई घरों में सीलन आ गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे पुलिया को खुलवाकर पानी की निकासी कराई जाए, ताकि अन्य मकानों को गिरने से बचाया जा सके। घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई। क्या घटना हुई थी? मेरा नाम केशव है। हम घर पर सो रहे अपने, हम बहू अकेली सो रही, हमारी बहन इतनी यहाँ
वो मेरे पास पहुंची, मौसी भीत गिर गई, हम बजी गत्ते तो भैंस दबी कर मर गई। कॉलोनी वाले सब आए, ऐसे से घटना हो गई। पानी की वजह से चारों तरफ पानी भरा है। पुलिया रोक दी जा वजह पानी का कोई निकास नहीं है। निकास नहीं है पानी का कोई। पानी हुई तो वो हुई, चारों लग गैल नहीं है कटने के लिए, बच्चे नहीं पढ़ने के लिए गैल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। पानी में डरे हैं यहाँ पर, कुछ सुनवाई नहीं करती है। क्या हो रहा है पता 15 दिन से पुलिया रोक दी है। बन रही है पुलिया, जो कह देते बन रही है, बहुत तो तना महीना हो रहे। चलो रोज कह देते। मेरा नाम गगन सिंह परमार है। हमारी कॉलोनी में पड़ोसियों का मकान गिर गया है, जिसके नीचे भैंस और सामान दब गया है और पानी की कोई निकासी नहीं है। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, सभी लोग कॉलोनी वासी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे ने पुलिया रोकने के कारण पानी पूरा भर गया है और सड़क से बच्चों को जाने में भी परेशानी हो रही है। मकानों में सीलन आ रही है, जिससे अभी रात में 12 बजे हादसा हुआ है और इसमें एक भैंस मर गई है और उसमें सामान भी उनका दब गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई जनहानि होने से बच गई है। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उसमें कोई इंसान नहीं था, भैंस बंधी हुई थी जो भैंस दबने के कारण मर चुकी है। तो प्रशासन से गुहार है कि ये पानी निकासी का कुछ प्रबंध करें। पानी की वजह से ये घटना हुई है। रेलवे वाले ने रोज शिकायत की रही है, जो करे कल खोल रहे हैं, आज खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं नहीं है। सब मकान बहरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मकान गिर गया है, भैंस मर गई, सारा नुकसान हो गया मकान का, सामान सट्टा उसमें दब गया। नाम क्या है आपका? बीकम सिंह। 51 कलशों के साथ पूरे गांव में निकाली शोभा यात्रा। मंदिर पर राधा कृष्ण प्रतिमाओं की कराई प्राण प्रतिष्ठा। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव बीलपुर में लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली। उन्होंने बालाजी महाराज के मंदिर से 51 कलशों के साथ पूरे गांव ने भव्य शोभा यात्रा निकाली एवं बड़े ही धूमधाम से राम मंदिर निर्माण की वर्षगांठ को मनाया। इसके साथ ही बालाजी एवं श्री राम मंदिर पर राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महाराज सिंह शास्त्री अतरौली वालों के द्वारा संपन्न कराई गई। इस दौरान पूरा गांव भक्ति के माहौल में सराबोर रहा। इस मौके पर भगत भगवान दास लोधा, राकेश उदयभान सिंह, राजमोहन लोधा, भागीरथ, हुब्बलाल, ताराचंद लहोरे, कल्लन, बीधाराम, प्रेम सिंह, ज्वाला प्रसाद आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। AC रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट, पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। कार शोरूम पर फीमेल मैनेजर की आवश्यकता है। योग्यता स्नातक, गुड पर्सनैलिटी, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, धौलपुर शहर की निवासी होना अनिवार्य।
समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। वेतन योग्यता अनुसार। इच्छुक फीमेल संपर्क करें। जेडी कार बाजार, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 875 39 017। पुलिस से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक आयोजित। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में राष्ट्रीय एकता, अखंडता व पुलिस कार्यों में जनसहयोग के संबंध में सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़े हितधारकों, सुरक्षा सखी, सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्र एवं ग्राम रक्षकों के साथ जिले के सभी थानों पर बैठकों का आयोजन किया गया। थाना स्तर की उक्त बैठकों को जिला स्तर एवं राज्य स्तर ऑनलाइन कनेक्ट कर राष्ट्रीय एकता एवं पुलिस के कार्यों में जनसहयोग विषय पर व्यापक संवाद किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि राष्ट्रीय एकता एवं पुलिस के कार्यों में जनसहयोग विषय पर संगोष्ठी का आयोजन सामुदायिक पुलिसिंग, एकता, अखंडता और अपराध मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के कार्यक्रम पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने और एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना और नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना है। इसमें जनसहयोग का विशेष महत्व होता है। पुलिस अकेले हर अपराध को नहीं रोक सकती, इसलिए शांति समितियों, सुरक्षा सखियों, सीएलजी सदस्यों और आम नागरिकों का सहयोग पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पुलिस से सभी को किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अशांति या अपराध की तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य शिविर का हुआ समापन। कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 धौलपुर में आयोजित 5 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादक कार्य शिविर का समापन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता, कला, पाक कला तथा टीम वर्क जैसे विभिन्न सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिविर के प्रथम दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ जगन टॉकीज में बच्चों को जादूगर शो दिखाकर किया गया। शिविर में पहले दिन छात्रों ने पूरे स्कूल परिसर, खेल मैदान और कक्षाओं की साफ सफाई की, जिससे स्वच्छ स्कूल स्वस्थ विद्यार्थी का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों ने रंगोली बनाने, कलात्मक लेआउट तैयार करने और हस्तकलाओं में अपनी रचनात्मकता दिखाई। वहीं रुमाल झपट्टा, रस्साकशी, क्रिकेट, म्यूजिक चेयर, स्पून प्रतियोगिता और अन्य खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और जागरूक नागरिक बनाना है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें। स्कूल इंचार्ज माता प्रसाद शर्मा ने बताया कि आज कोई डिजिटल युग में जहां हम अपना अधिकांश समय मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, यह कैंप हमें अपने जड़ों से जुड़ने का मौका देता है। असली शिक्षा वही है जो शरीर, मन और आत्मा के साथ हमारे हाथों को भी हुनरमंद बनाए। शिविर में घुमंतु मोगिया परिवारों को सौंपे आवासीय पट्टे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत नक्सोदा के गांव जमहूरा में घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त समुदाय के लिए पहचान दस्तावेज निर्माण एवं आवासीय पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वर्षों से पहचान दस्तावेजों एवं स्थायी निवास से वंचित समुदाय को प्रशासनिक पहचान प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में आयोजित किया गया। शिविर में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ, समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह जांगल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का आयोजन बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार शर्मा और तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मोगिया समुदाय के पात्र परिवारों को निःशुल्क आवासीय पट्टों का वितरण किया गया, जिससे उन्हें स्थायी निवास का अधिकार एवं भारतीय नागरिकता की पहचान का ठोस प्रमाण प्राप्त हुआ। यह दिन समुदाय के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और यादगार बन गया। शिविर के दौरान घुमंतु पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण के लिए आवेदन स्वीकार किए गए। प्रशासनिक अमले द्वारा मौके पर ही प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अधिकतम दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया गया। शिविर के सफल आयोजन में युवा चेतना फाउंडेशन धौलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने समुदाय को आश्वस्त किया कि अधिकतम दस्तावेज शिविर में ही तैयार किए जाएंगे तथा शेष दस्तावेज भविष्य में भी बनवाए जाएंगे। उन्होंने समुदाय के बच्चों को विद्यालय भेजने एवं विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने पर विशेष जोर दिया। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर।
है ना मजेदार ऑफर। इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा, तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओडेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। धौलपुर शहर के एक जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। खरंजा में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप, ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से की शिकायत। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के गांव बटेश्वर कला में पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसी खरंजा व नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो रहा है। स्टीमेट के अनुसार मापदंड के विपरीत कार्य हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है, संवेदक से कार्य को ठीक करने को कहा तो संवेदक द्वारा मर्जी के अनुसार कार्य करने की बात कही। कहा गया कि ऊपर अधिकारियों को कमीशन देते हैं, हमारा भुगतान नहीं रुकेगा और हम जैसे चाहेंगे वैसे ही निर्माण सामग्री लगाएंगे। ग्रामीणों का कहना है, बिल्कुल घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया है कि संवेदक द्वारा अधूरा कार्य छोड़ दिया गया है, जिससे घरों में गंदा पानी भर रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए सीसी खरंजा निर्माण कार्य की सही जांच करवाई जाए। उनका कहना है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक संवेदक का भुगतान नहीं कराया जाएगा। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बसंत पंचमी का ये पर्व आपके जीवन में खुशियों का बसंत भर दे और आपके जीवन को खुशियों से रोशन कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। हॉकी खिलाड़ी उबेद राजा का किया स्वागत सम्मान। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी क्रीड़ा प्रतियोगिता उदयपुर राजस्थान के चैंपियन धौलपुर निवासी गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी मोहम्मद उबेद राजा का सम्मान किया गया। जिला खेल अधिकारी धौलपुर अशोक कुमार ने कार्यालय में उबेद का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और कहा, ऐसी प्रतिभाएं हमारे धौलपुर का नाम रोशन कर रही हैं। धौलपुर के मैदान से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की स्वर्णिम चमक बिखेरने वाले उबेद राजा को उन्होंने आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी और अच्छे खेल कौशल के प्रदर्शन की बात कही। इस मौके पर जिला बैडमिंटन के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, अनिल मिश्रा, विद्यार्थी शिवेंद्र सिंह भदौरिया, आजाद खान, योगेश कुमार थापा, अमृत लाल, रामेश्वर दयाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने ली आधार निगरानी समिति की बैठक। जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में संचालित आधार केंद्रों की समीक्षा के साथ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि आधार सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाए। जिले में संचालित आधार केंद्रों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन को बढ़ाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से सामंजस्य स्थापित कर विद्यालय स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक नागरिकों के आधार नामांकन के लिए जिला स्तर पर आधार सेंटर स्थापित करने पर विचार किया गया। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शिविरों की समीक्षा, इन हाउस मॉडल के अंतर्गत आधार सेंटर स्थापना
आधार में ओवरचार्जिंग एवं अनियमितताओं की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि सभी रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करें कि उनके आधार ऑपरेटर सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही सेवाएं प्रदान करें। इसके अतिरिक्त समय समय पर उनका औचक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उपखंड अधिकारी करमवीर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक कृष्णराज जांगीड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार संयुक्त निदेशक बलभद्र सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले